गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके बीच में हम एक नया यूज लेकर के आए हैं, जिस यूज का नाम है बिगिन टू, या ये इसके स्थान पर हम स्टार्ट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। चाहे आप बिगिन टू कहें, चाहे आप स्टार्ट का प्रयोग करें। बिगिन टू मीन्स स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब क्या होता है? बिगिन टू। देखें, बिगिन टू का यूज कहाँ होता है? जब वाक्य से कार्य प्रारंभ होने का भाव मिले, जब वाक्य से कार्य के प्रारंभ होने का भाव मिले तो वहाँ पर हम बिगिन टू या स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। कोई भी पूछे कि बताओ बिगिन टू का यूज कहाँ करते हैं, तो आपको बताना है कि जब वाक्य से कार्य के प्रारंभ होने का, कार्य के स्टार्ट होने का भाव व्यक्त हो तो वहाँ पर हम स्टार्ट या बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसके हिंदी वाक्यांत में क्या आता है? देखो, लगता है या लगती है या लगते हैं। अगर शब्द लगा हो तब यहाँ पर आप बिगिन टू का प्रयोग आप कर दीजिए। कब? जब वाक्य से कार्य के प्रारंभ होने का भाव व्यक्त हो। हिंदी वाक्यांत में लगता है, लगती है, लगते हैं शब्द आए तो वहाँ पर बिगिन टू या स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए, इस पे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। जब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो इस पे हमारा फार्मूला बनता है विद्यार्थियों कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ आप बिगिंस, किसका प्रयोग करेंगे आप? बिगिंस टू या स्टार्ट्स का प्रयोग कर दीजिए। ठीक, उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्रयोग कर दीजिए सिर्फ बिगिन टू या स्टार्ट का प्रयोग करने के बाद, बिगिन टू या स्टार्ट का प्रयोग करने के बाद आप एक नियम आप देखेंगे, अगर स्टार्ट शब्द आया होगा, अगर बिगिन टू होगा तब तो बिगिन टू के साथ सिर्फ हम बिगिन टू के साथ, यानी बिगिन टू या बिगिंस टू के साथ हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और स्टार्ट्स के साथ हम वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। यह देखना है कि स्टार्ट का प्रयोग करोगे या स्टार्ट्स का प्रयोग करोगे तो वर्ब में आईएनजी, और बिगिन टू का प्रयोग करोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल में देखो, हम कह दें, देखो, वह हंसने लगता है। अब वह हंसने लगता है, देखो लगता है शब्द आया तो डोंट वरी, बी हैप्पी, तो वह की अंग्रेजी ही लिखो। अब ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे आप? बिगिंस, तो ही बिगिंस टू लाफ। और अगर आप स्टार्ट्स लगाएंगे, ही स्टार्ट्स, तब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, ही स्टार्ट्स लाफिंग। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे तुम यह काम करने लगते हो। तुम यह काम करने लगते हो तो यू तो प्लूरल है तो सिर्फ बिगिन, यू बिगिन टू डू दिस वर्क। और अगर स्टार्ट का प्रयोग करना है तो आप लिखोगे यू स्टार्ट डूइंग दिस वर्क। आप अगर स्टार्ट का यूज करेंगे तो वर्ब में आईएनजी, और बिगिन का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसका देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाओ, प्लूरल है तो डू नॉट लगाओ। उसके बाद बिगिन टू का प्रयोग कर दीजिए, बिगिन टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। जैसे हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह हंसने नहीं लगता है, वह हंसने नहीं लगता है, इसको हल करिए। आप लिख सकते हैं ही डज नॉट बिगिन टू लाफ, या ही डज नॉट स्टार्ट लाफिंग।
तो दोनों में से किसी एक से आप बना सकते हैं, चाहे आप स्टार्ट से बनाएं, चाहे आप बिगिन टू से बनाएं, दोनों हमारा क्या है, सही है। आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी बिगिन टू के बारे में पूछे तो आपको बताना है कि जब वाक्य से कार्य प्रारंभ होने का भाव व्यक्त हो तो वहाँ पर हम बिगिन टू या स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, हम दोनों रूल्स देख देते हैं। इंट्रोगेटिव आप जानते हो कि दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको हम सब कहते हैं मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। पहला हम सब कहते हैं, देखिए, मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, मेथड ऑफ जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब में पहले आपको कर्ता एक वचन का है तो डज, बहुवचन का है तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखो विद्यार्थियों बिगिन टू या स्टार्ट, स्टार्ट। और ध्यान देना है, बिगिन टू होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और स्टार्ट होगा तो वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे क्या वह हंसने लगता है, क्या वह, जैसे हम कह दें क्या वह हंसने लगता है, क्या वह हंसने लगता है, तो पहले क्या लाएंगे आप, डज। तो डज ही बिगिन टू लाफ, या डज ही स्टार्ट लाफिंग, लाफिंग। तो यह था इंट्रोगेटिव का पहला रूल्स। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके लिए एक होमवर्क है कि इंट्रोगेटिव का रूल टू मेथड ऑफ WH टाइप वर्ड्स आप बनाएंगे। इस पे आप इसका फार्मूला बनाएंगे और अपने मन से आप एग्जाम्पल हल करेंगे और ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्योंकि हम एक एक एग्जाम्पल और रूल को हम चेक करेंगे ताकि आपको कोई असुविधा न हो सके। तो यह आपके लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर आप बताएं और ताकि हम आपको कोई असुविधा न हो सके, आप हल कर सकें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। थैंक यू वेरी मच।